आप लोगों के लिए एक बुरी खबर है। बच्चे को हम नहीं बचा पाए। बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। सलोनी, हर चाही हुई चीज मिल जाए, हर सपना पूरा हो जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनके नसीब में औलाद का सुख नहीं होता, लेकिन फिर भी जिंदगी से मुंह नहीं मोड़ता कोई। हम भी जी लेंगे उनकी तरह। बाबू, आपने मुझे बताया नहीं। क्या क्या हुआ? मेरा बच्चा कहाँ है? डॉक्टर ने कहा है ना थोड़ा आराम कर ले। मैं ठीक हूँ बाबू, आप बताइए ना मेरा बच्चा कहाँ है? बेटा हो या बेटी? वो किसकी इच्छा पूरी हुई, मेरी या नाहर की? हम दोनों में हमेशा बहस होती थी। उन्हें बेटी चाहिए और मुझे बेटा। लेकिन बाबू पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ईश्वर ने नाहर की इच्छा पूरी की होगी। बताइए ना, लड़का हो या लड़की, ठीक तो है ना वो? हाँ हाँ ठीक है। लेकिन है कहाँ? कहाँ है वो? मेरे पास क्यों नहीं? क्या है ना, वो समय से पहले आ गई थी ना, सतमासी है इसलिए। मतलब बेटी हुई? हाँ हाँ। मैंने कहा था ना बाबू, नाहर की इच्छा पूरी होगी तो बहुत खुश होंगी। शर्त जो जीत गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी बेटी को गोद में लिए घूम रहे हैं? उनसे कहिए ना बाबू, मुझे अपने बच्ची को देखना है, यहाँ लेकर आए उसे। देख, डॉक्टर ने कहा है ना वो बहुत कमजोर है, इसलिए उसको सबसे अलग रखा है। लेकिन है कैसी वो? मेरी तरह या नाहर की तरह? आंखें नाहर की तरह है ना? नाक तो बिल्कुल मेरी तरह होगी। बताइए ना, किस पर गई है, मुझ पर या अपने पापा पर? ये तो खुद ही देख लेना, ठीक है? अब तू आराम कर। कितनी सारी दवाइयां दी हैं डॉक्टर ने। अब तो नाहर बहुत रौब जमाएंगे, शान से कहेंगे, देखा ईश्वर ने मेरी सुनी, बेटी दी है हमें। आप सबने तो जी भर के देखा होगा ना उसे। मैं कब देख पाऊंगी अपनी बच्ची को? नाहर ने तो अब तक पूरे अस्पताल में मिठाइयां बांटी होंगी, है ना बाबू? अच्छा सुन, मैं जाके सबको बता देती हूँ कि तू होश में आ गई है। बताइए ना, सलोनी ठीक तो है? उसे होश आ गया है। अपने बच्चे के बारे में पूछ रही थी। तो क्या कहा आपने? मैं सच नहीं बता सकी उसे। उसकी वो बच्चे के लिए तरस रही थी। वो भोले भोले सवाल पूछ रही थी उसके बारे में। मैं सच बोल नहीं पाई। मैंने झूठ बोल दिया कि उसने बेटी को जन्म दिया है। उसने पूछा नहीं आपसे कि उसकी बेटी कहाँ है? मैंने कह दिया उसको अलग रखा है।
माता महाराज, सलोनी से ये सच छुपाना पड़ा। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, क्षमा कर दीजिए। नार, तुम्हारे आंसू सच को छुपा नहीं पाएंगे। तुम्हें हौसला रखना होगा नार, प्लीज प्लीज। अपनी मुराद पूरी होते ही मुझे भूल गया। बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत बधाई। आखिर आप ही जीते। बेटी की जिद पकड़कर बैठे थे, ईश्वर ने आप ही की सुनी। एक बार उसे यहाँ ले आई ना, उसे देख तो लूं। सलोनी, मैं उसे यहाँ नहीं ला सकता। बहुत छोटी है ना वो, और बहुत कमजोर भी। इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है, इसलिए उसे अलग रखा गया है इनक्यूबेटर में। माँ से अलग नाहर? भला किसी बच्चे को उसके माँ से कोई तकलीफ हो सकती है? ऐसा नहीं है सलोनी, लेकिन अच्छा, वो यहाँ नहीं आ सकती, लेकिन मैं तो जा सकती हूँ उसके पास। चलिए ना नाहर, मुझे उसके पास ले चलिए। बेटी, कैसी हो? ठीक हो काका सा। माताजी महाराज की कृपा से घर में लक्ष्मी आई है। भाभी सा, अद्वितीय पूरी तरह ठीक तो है ना? एक बार उसे देख लेती तो मन को तसल्ली हो जाती। सलोनी, मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए तुमने अपनी जान जोखिम में डाल दी। मेरे बच्चे को नया जन्म दिया है तुमने। नहीं भाभी सा, अद्वितीय हमारे घर का दीपक है, उसे कुछ नहीं हो सकता। ईश्वर इतने निर्दयी नहीं हो सकते। आप सब कितनी खुशकिस्मत हैं। आप सब ने अद्वितीय की बहन को देख लिया। बस एक मैं ही हूं जो अब तक उससे दूर हूं। मैं जरा डॉक्टर से मिलकर आती हूँ। एक मिनट। हाँ, भाभी सा अचानक ऐसे क्यों चली गई? कुछ नहीं सलोनी, बस तारा उस सदमे से निकल नहीं पा रही है। जिस तरह से तुमने अद्वितीय की जान बचाई ना, उसके बारे में सोच सोच के बेचारी घबरा जाती है। भाभी सा का मन बहुत कोमल है भाई साहब, आप जाकर उन्हें समझाइए ना। एक बहुत बड़ा संकट आकर टल गया। अद्वितीय को कुछ नहीं हुआ, ये क्या कम है? सलोनी, तुम तारा की फिक्र बिल्कुल मत करो। डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली कहा है कि तुम्हें किसी से भी बातचीत नहीं करनी चाहिए। और अब मुझे लगता है कि हम सबको घर चले जाना चाहिए और तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है। अब तुम इसके बाद कोई बात नहीं करोगी? जी काका सा, लेकिन एक बार अपनी बेटी से मिल तो लूं। सलोनी, तुम्हारी गुड़िया बिल्कुल ठीक है।
और तुम बहुत जल्दी उसे देख पाओगी। अभी थोड़ा आराम कर लो। जिस पल का मुझे इंतजार था, मेरी मुट्ठी में आज बंद है सलोनी, मगर मैं अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकती। काश इस वक्त मैं तुम्हें ये खबर दे सकती, जिसे सुनकर तुम्हारे सारे सपने, सारी खुशियाँ आंसू के सैलाब में डूब जाती। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा इंतजार और सही। उसके बाद तो उम्र भर बेऔलाद होने की सजा भुगतनी होगी तुम्हें। यहाँ इस कमरे में इतनी भीड़ ठीक नहीं। हमें चलना चाहिए बेटा। आप तो मेरी तड़प समझ सकते हैं ना मम्मी। जिस पल के लिए इतने महीने मैंने इंतजार किया है, वो आया भी, और मैं अपने अंश से दूर हूँ। मम्मी आप सब जो कहे, मैं अपने आप को कैसे समझाऊं? बस एक बार मैं अपने बच्चे से मिल लूं, फिर मैं कुछ नहीं कहूंगी। सच। वो क्या है ना, डॉक्टर ने मना किया है। लेकिन मम्मी मैं अरे वो दवा लाने वाली थी, अभी तक आई नहीं। मैं देखती हूँ बेटा, दवाइयाँ क्यों नहीं आई। मैं अभी आती हूँ। कोई नहीं सोच रहा मेरे बारे में। ऐसा क्या हुआ है मुझे जो मैं इस कमरे से बाहर तक नहीं जा सकती, अपने बच्चे के पास भी नहीं। झूठ की बैसाखी के सारे हम कब तक सलोनी को सपने दिखाते रहेंगे बाबा? एक न एक दिन तो उसे सच बताना ही होगा ना। अपने मन को कठोर रखिए। सलोनी इस समय उस दुख को सह नहीं पाएगी। आप घर जाके आराम कीजिए ना। मैं सलोनी को यहाँ छोड़कर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। कम से कम आज रात तो किसी भी कीमत पर नहीं। बहुत बुरा लग रहा है मुझे। ब्रिजेश सिंह जी के परिवार पर बड़ा ही तरस आ रहा है। क्या नहीं है उनके पास, किसी चीज की भी कमी नहीं, मगर फिर भी आज कितने दुखी हैं सब। ठीक कह रही हो तुम,
उनकी बहू का सोचती हूँ तो दिल कांप उठता है। बेचारी अपने बच्चे को देखने का इंतजार कर रही है। उसे ये नहीं पता कि मरे हुए बच्चे को जन्म दिया है उसने। ये दुख तो वो फिर भी सह लेगी, लेकिन जब उसे ये पता चलेगा कि वो जिंदगी में कभी मां नहीं बन सकती, तो क्या बीतेगी उस पर? उसे ये नहीं पता कि मरे हुए बच्चे को जन्म दिया है उसने। लेकिन जब उसे ये पता चलेगा कि वो जिंदगी में कभी मां नहीं बन सकती, तो क्या बीतेगी उस पर? क्या बीतेगी उस पर? मुझे ढूंढ रहे हो ना माँ? लेकिन मैं तो जा रही हूँ दूर, बहुत दूर, माताजी महाराज के पास। पता है माँ, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, तभी तो अपने पास बुलाया है। दिखने में बिल्कुल आप जैसी लगती है। आपको मेरी याद आएगी ना मम्मा? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे आपको छोड़कर नहीं जाना है। मैं आपके पास ही रहना चाहती हूँ। आप मुझे अपने पास बुला लो ना। मैं आपके गोद में खेलना चाहती हूँ। देखो माँ, आप मुझे रोक रही है और वो मुझे बुला रही है। मैं किसकी बात सुनूं? मुझे जाना होगा, मुझे जाना ही होगा। बाय बाय मम्मा, आप लोरी जरूर गाना। रुको बेटा, बेटा मुझे छोड़कर मत जा। बेटा रुको, रुको। सलोनी, 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 बाबू, बाबू उठिए। सलोनी यहाँ नहीं है। क्या? सलोनी यहाँ नहीं है बाबू। नाहर, कहीं बच्चे को ढूंढती हुई बच्चों के कमरे में तो नहीं चली गई? हाँ, शायद इनक्यूबेटर रूम में गई होगी। चलिए चलिए। चलो चलो। मिली? बाबू अंदर नहीं है सलोनी। तो कहाँ हो सकती है? अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सलोनी कहाँ हो सकती है? कहाँ देख? सलोनी, सलोनी। क्या 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 हुआ? क्या हुआ सलोनी को? मेरी सलोनी अपने कमरे में नहीं है। तो कहाँ गई सलोनी? पता नहीं कहाँ चली गई है। अरे तो ढूंढो ना उसे। हाँ। आप इस तरफ देखिए, मैं इस तरफ देखता हूँ। इधर देखते हैं। भाई साहब उठे, भाई साहब। क्या है? आपने सलोनी को देखा है? कौन सलोनी? मेरी पत्नी स्पेशल वार्ड में थी, लंबी सी सांवली सी। नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। देखोगे कैसे? ड्यूटी पर सो रहे थे तुम। इस बात की तनख्वाह मिलती है तुम्हें, हॉस्पिटल में कौन आ रहा है कौन जा रहा है तुम्हें कोई खबर नहीं है।
तुम्हारी हिम्मत कैसे ड्यूटी पर सोने की? बोलो। सॉरी साहब, वो चक्कर आ गई थी। बाबू क्या हुआ? अरे वो जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। सलोनी को पता चल चुका है कि उसका बच्चा नहीं रहा।